हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राजा राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस अकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या, जैसे कि जो पदार्थ है उसको जब ऊर्जा दी जाती है तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है। जब पदार्थ का ताप बढ़ता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन जो होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के बारे में, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीधे सीधे 2 नंबर के एग्जाम में आ जाएगा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन देखो ऐसी प्रक्रिया होती है कि वह प्रोसेस होती है कि जिसमें कोई ठोस बिना तरल में बदले डायरेक्ट क्या इसमें बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इससे उदाहरण क्या है, कपूर। आपने घर में देखा होगा कपूर। जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, दिवाली वगैरह पे हम पूजा करते हैं, तो हमने देखते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो क्या वो तरल में परिवर्तित होता है? नहीं। क्या होता है, जब भी हम कपूर को जलाते हैं तो सीधे क्या बनती है, भाप बन के उड़ जाती है, सीधे भाप बन के उड़ जाती है। और क्या है इसके अलावा, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, ठीक है, इनको क्या जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होती है, डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाती है। समझ ना। मान लो हमारे पास क्या है, ये कपूर का टुकड़ा है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक कपूर का टुकड़ा है। जब हम इसमें आग लगाते हैं, क्या कर दिया हमने, जब हमने इसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है, देखते देखते थोड़ी देर बाद ये कपूर जो होती है ये भाप बन के उड़ जाती है। यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास सॉलिड, ठीक है। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया या ताप दिया तो क्या हुआ, ये गैस में परिवर्तित हो गया। किस में? गैस में। तो जब कोई ठोस वस्तु सीधे काय में परिवर्तित हो जाती है, गैस में। कोई ठोस सीधे, ये सॉलिड है हमारे पास, ये सॉलिड काय में परिवर्तित होंगे, सीधे गैस में। तो ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एवोप्रेशन। एवोप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पीकरण। क्या होता है वाष्पीकरण? यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ताप पर, नोटिस करना पॉइंट, किसी भी ताप पर कोई तरल अपनी सतह से, कहां से, सतह से धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन, जिसमें क्या होता है, ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो सीधे क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है किसी भी ताप पर सतह से धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण या वो एवोप्रेशन, ठीक है। उदाहरण क्या है, कपड़ों का धूप में सूखना और तालाब के पानी का धीरे धीरे कम होना। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गर्मी के दिनों में कपड़ों को बाहर डालते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे तालाब का जो पानी होता है उसका जो वाटर लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो किसकी वजह से होता है, वाष्पीकरण की वजह से, ठीक है। की फैक्टर्स क्या है इसके, की फैक्टर्स रहेंगे, किसी भी ताप पर होता है। ये ऑपरेशन कब होता है, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर। चाहे आप इसको किसी कपड़ों का भले छांव में रखेंगे तो भी उसके अंदर वाष्पीकरण होगा और कपड़ा धीरे धीरे सूख जाएंगे, कपड़े धीरे धीरे सूख जाएंगे। अगला है, तरल की सतह पर होता है। कहाँ होता है, तरल की सतह पर होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए कुछ कारक होते हैं जिन पे वाष्पीकरण डिपेंड करता है। कौन से कारक होते हैं, जब टेम्परेचर हाई हो, क्या हो, जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होगा, वाष्पीकरण फास्ट होगा। इसके अलावा ड्राई टेम्परेचर होगा। इसके अलावा एयर जब ड्राई होगी उस कंडीशन में भी टेम्परेचर फास्ट होगा। और जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, जब हवा की स्पीड, विंड स्पीड भी कंट्रोल करती है किसको, एवापोरेशन को, वाष्पीकरण को, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है, मान लो ये है हमारा सन, क्या है ये सन है। यहाँ पर हमारा कोई तालाब है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब सनलाइट गिरती है तो ये कहाँ होता है, ये पानी होता है। तो ये पानी जो होता है इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है, इस सतह होती है, इस सतह के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर जब गिरेगा इस पानी की सतह पर, तो जो पानी की जो ऊपरी परत है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले वो मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब उनकी बढ़ेगी तो वो मूव करेंगे और पानी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। लेकिन नीचे का जो पानी होता है उस पर अभी तक इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ होता है, सतह पर होता है, ठीक है। आगे समझो कहाँ होता है, सतह पर होता है, किसी भी ताप पर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके, की फैक्टर्स, इनको याद रखना।
तो वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण होता क्यों है। ठीक है, आगे समझिए। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, क्या है, दाब का प्रभाव, प्रेशर के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जब किसी पदार्थ पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं या किसी पदार्थ को हम जब दबाते हैं, दबाव डालते हैं किसी पदार्थ के ऊपर, तो उसकी उसकी स्थिति में या उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो दाब के प्रभाव से क्या होता है कि दाब को कम और ज्यादा करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। क्या होता है, स्टेज जो होती है दाब की, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, दाब को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं हम, पहले में दाब को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, याद रखें, गैस को तरल में बदल रहे हैं। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, गैस जो होती है वो क्या होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे सिलेंडर होते हैं, जो हमारे सिलेंडर होते हैं उनके अंदर जो गैस भरी जाती है, उन गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो हम उसके अंदर डालते क्या है, वो गैस रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, गैस को जब कंप्रेस किया जाता है, तो वो क्या होती है, नीचे जाके लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, काय परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा क्या है, दाब को कम करके ठोस को क्या कर रहे हैं, दूसरे में हम दाब को कम कर रहे हैं। जब हम दाब को प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है, ठोस को गैस में बदला जाता है। जो ठोस होते हैं उसको क्या करते हैं, हम गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखना, ये हमारा टॉपिक, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, याद करना। इसके अगले चैप्टर में हम किसी पदार्थ की मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।